Hello everyone, this is going to be the fifth video of the basic part। यानी ये जो बेसिक लेक्चर हो रहा है, बेसिक लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ये पांचवा पार्ट होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में। यानी पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो कल तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। आज हमें पढ़ना है प्रेडिकेट के बारे में। तो देखिएगा प्रेडिकेट क्या होता है, हेडिंग आज का हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो समझिएगा प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे आसान भाषा में कहा जाए प्रेडिकेट क्या होता है, एग्जाम्पल देखिएगा। कोई भी एक सेंटेंस होगा, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सी लाइक्स मी, यानी वो मुझे पसंद करती है। तो एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट को हटा दीजिए तो बाकी बचा क्या, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई भी सेंटेंस होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट, शॉर्टकट में पी। यानी प्रेडिकेट क्या होता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब प्रेडिकेट होता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब प्रेडिकेट होता है। डेफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं, देखिएगा डेफिनेशन कि, तो डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन कि व्हाट एवर वी टॉक, यानी जो कुछ भी हम बात करते हैं, अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, यानी किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे ये एक सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो जिसके बारे में बात होती है, तो यही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हाट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात करते हैं किसी सेंटेंस में होता है प्रेडिकेट। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात क्या हो रही है, तो यहां से लेकर और इंग्लिश तक किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में। तो इज से लेकर इंग्लिश तक क्या है, प्रेडिकेट है। यानी सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट, यानी ये सब्जेक्ट है, इसी के बारे में ये सारी बातें हो रही है। तो बिल्कुल आसान है कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में बिल्कुल आसान है कि सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहचानिए और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हैंडसम, यानी स्टूडेंट्स इस क्लास के हैंडसम है। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट, यानी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, तो आर हैंडसम, ये क्या है, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या, प्रेडिकेट। माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, माई फ्रेंड के बारे में, तो ये हुआ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है। रिया लाफ्स, रिया हंसती है, सब्जेक्ट कौन है, रिया। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो क्या है, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या, प्रेडिकेट। पांचवा एग्जाम्पल, माई वाइफ इज वियरिंग अ साड़ी, सब्जेक्ट कौन, किसके बारे में बात हो रही है, माई वाइफ के बारे में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट। यानी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी हम नोट करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ना कि वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट होता है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अलावा क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक, वर्ब से लेकर अंत तक क्या है, प्रेडिकेट है। तो अगर नोट आप लिखना चाहते हैं तो नोट में आप ये लिख सकते हैं कि पहला नोट कि वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट होता है, कि प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कैन also be of one word, ये वर्ड है, ये वर्ड है।
प्रेडिकेट कैन ऑल्सो बी ऑफ वन वर्ड, यानी प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट के स्थान पे केवल क्या है, वर्ब है, यानी प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। तो बिल्कुल आसान है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट होता है। नो में क्या है, वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 4 1 5, छठा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर एग्जाम्पल। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये कल मैंने बताया था, हेयर कम्स राधा, तो हेयर कम्स राधा में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये जानने के लिए, मतलब ये वर्जन का टॉपिक है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में बात होती है, कल ही मैंने बताया था कि राधा क्या है, सब्जेक्ट है। राधा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट। तो हियर कम्स क्या है, प्रेडिकेट। तो ऐसा नहीं है, कल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं, कहीं भी आ सकता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन।